बैंक विलय होने जा रही है, पता है आपको? चलिए मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 4 बैंकों का विलय होना है। कितने? 4 बैंक हैं जो विलय होने जा रही हैं। भाई ये अगर 4 बैंक विलय हो जाएंगे ना, तो हो सकता है कि शायद आपका इन बैंकों में खाता हो तो आप परेशान हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? बड़े ही गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये जो 4 बैंक हैं, 4 बैंक क्या करेंगे? अगर ये बैंक अगर विलय हो रही है, क्या हो रही है? अगर विलय हो रही है तो क्या होगा? इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात समझिएगा। अब जो परिवर्तन है भाई साहब, वो कौन कौन से परिवर्तन है? भाई जो गरीब आदमी है वो कहां जाएगा? अब बताइए मुझे, गरीब आदमी कहां जाएगा? क्या खाएगा, कैसे क्या पिएगा? खाता बंद हो जाएगा, रुपया मर जाएगा क्या उसका? बात समझिएगा, गौर से देखिएगा। 4 बैंक अगर ये विलय हो गई तो इस समझ लेना कि आपका जो पैसा है, आपका पैसा किस तरीके से निकाला जा सकेगा। आप बात समझिएगा। देखिए, नंबर 1 बात, लोगों को कमेंट आना शुरू हो गए हैं कि गुरुजी अगर 4 बैंक अगर विलय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? विलय हो जाएंगे तो हमको क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे? नंबर 1, आपका एटीएम, आपको एटीएम कार्ड बदलना पड़ेगा। एटीएम कार्ड बदलना पड़ेगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरा, जब आपकी बैंक जब विलय होती है तो क्या है कि जो मान के चलो आपकी क्या है, जैसे आपकी कोई एक बैंक है, मान के चलो इंडियन बैंक है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी बताऊंगा कौन सी बैंक बंद हो रही है। इंडियन बैंक है और प्लस और एक कौन सी है? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक है आपकी। अगर इसका अगर विलय होगा तो इन दोनों में मिलाकर के कोई मर्ज होके एक बैंक बनेगी। हो सकता है या तो वो इंडियन बैंक बने या तो फिर वो स्टेट बैंक बने। सेम इसी तरीके से जो बैंक विलय होने गई हैं वो भी इसी तरीके से 4 बैंक हैं। ये बैंक विलय नहीं हुई है, ये एग्जाम्पल बताया हूं, मैं बता रहा हूं कौन सी बैंक विलय हुई है। देखते रहिएगा। क्या है कि जो बैंक हैं, बैंक किस तरीके से विलय हो रही है। नंबर 1 आपको बता दें, पहले आप लोगों को एक बता दें, चलो चश्मा लगा लें, थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं लग रहा है आप लोगों को ना। कोई बात नहीं है। सबसे पहले क्या है कि आपकी जो एक नंबर 1 की एक जो बैंक है, आपको पता है कि जब भी बैंक विलय होती है तो कम से कम 3-3 साल लग जाते हैं। और लेकिन आपके जो अकाउंट नंबर रहता है, क्या? खाता संख्या जिसको बोलते हैं, खाता संख्या, वो आपकी कैसी रहती है? ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों। इसमें नो चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं है। एटीएम ये आपका बदल जाता है, ये बदल जाता है। ये आप कहां से बदल सकते हैं? आपको उस बैंक के अंदर जाना पड़ेगा। किसके अंदर? बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जाना पड़ेगा। अब बात है कि जो बैंक विलय हुई है वो कौन कौन सी है, सीधे आपको बता रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। जो बैंक आपकी जो विलय हो चुकी है वो कौन कौन सी है। देखिए, नंबर 1 आती है आपकी नंबर 1 बैंक है आपकी यूनियन बैंक, और नंबर 2 आपकी कौन है? यूको बैंक। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। क्या बोलते हैं? यूको बैंक, यूको। और ये कौन हो गई? ये आपकी यूनियन हो गई। अब विलय क्यों हो रही है? आपको पता है विलय क्यों हो रही है? कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य होता है बड़ी धीमी गति से होता है। छोटी छोटी शाखाएं, कौन सी? छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, छोटी छोटी शाखाएं। ये जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, ये छोटी छोटी शाखाएं क्या होती है कि यहां पर कोई काम नहीं हो पाते। क्या कहते हैं कि भैया बड़ी शाखा में चले जाइए, बड़ी ब्रांच में चले जाइए। अगर ये दोनों बैंक मिलकर अगर विलय होती हैं तो इसमें कौन सी बैंक बनेगी? या तो वो यूको बैंक बनेगी या फिर यूनियन बैंक बनेगी। और जिनका भी खाता है यूको बैंक में है, अगर वो यूनियन बैंक बनती है तो यूकी वालों को यूनियन में जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? अगर यूको बैंक अगर मेन बनती है तो यूनियन वालों को यूको बैंक के अंदर आना पड़ेगा। बात समझिएगा, ये वाला पॉइंट बड़े ध्यान से देखिएगा। समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाए, पता चले। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या कि यूनियन बैंक का विलय हो गया और यूको बैंक का विलय हो गया। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने कहा था कि आप चार बैंकों का बताए थे, तो चलिए 4 बैंक है, ये तो आपकी 2 बैंक हो गई हैं। अब आपके 2 बैंक और हैं। नंबर 1 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ
महाराष्ट्र। और एक कौन सी है? एक है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कौन कौन से आपके? इसमें आपके दो बैंक हैं। अब इसमें या तो विलय होकर या तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहेगी या फिर बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। अब इसमें क्या नियम है? इसमें आपके एक ये नियम है, आपका इसमें भी सेम आपका एटीएम आपका बदलेगा। क्या होगा? आपका एटीएम कार्ड बदलेगा ही बदलेगा, स्वाभाविक है। बात समझ रहे हैं? ये स्वाभाविक है कि इसको बदलना कंफर्म है। बात समझिएगा। अगर ये बदला तो हमारे बहुत सारे ऐसे गरीब भाई बंधु भी बेचारे काफी परेशान रहते हैं। तो क्या करेंगे? वो लोग जाएंगे, सीधी बात है भाई, हमको भी दिक्कत हो रही है, तो क्या करेंगे? या तो इस बैंक में विलय हो जाएगा या तो महाराष्ट्र की बैंक में हम लोगों को जाना पड़ेगा अपना पासबुक लेकर के, या फिर हमको बैंक ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी इसको कितना समय लगेगा मैं आपको बता दूं, अभी कितना समय लगेगा, परेशान ना हो। और जो लोग स्कॉलरशिप वगैरह का काम कर रहे हैं, अभी इस समय काफी सारे काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है ऐसा ना हो कहीं खाता बदल जाए तो उसका IFSC कोड भी वो भी बदल जाता है। बात समझिएगा, समझ रहे हैं? हाँ, सब बदल जाते हैं। जब आपकी बैंक बदलेगी तो IFSC कोड भी बदल जाते हैं। ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बैंक का नाम बदल जाता है, और भाई जब नाम बदलता है तो सबसे पहले क्या है? IFSC कोड बदल जाता है, ये कोड बदल जाता है। बात समझिएगा। और जैसे जब ये बदलता है तो भाई सीधी बात है, गाछ तो गिर भी करेगी, ये तो आप भी जानते हैं। तो इसलिए आपको जागरूक होना है मेरे भाई। और जैसे भी कुछ भी बदले आप लोग जागरूक रहिए आपको, ताकि काफ़ी सारे ढेर सारे आपको जो लाभ है वो सरकार का मिल सके। और सबसे पहले आपको अपना ATM कार्ड बदलना होगा और कुछ नहीं बदलना है। ATM कार्ड बदलना है, आपकी जो खाता संख्या दिखाई दे रहा है, खाता संख्या वो आपकी जो की तो ही रहने वाली है। ठीक है ना? बिल्कुल जो की तो रहेगी। अब बात आती है कि बहुत सारे ऐसे हमारी महिलाएं हैं जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं, तो उनके लिए भी हम बता दें, परेशान कोई नहीं होगा। हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी रहेगी पूरी बताएंगे आपको। क्वेश्चन कैसे कैसे चल रहे हैं आपके मन में आप भी बता दीजिएगा, मैं आप अपनी तरफ से बता रहा हूं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्या हम जिस बैंक में जो हमारा खाता था, क्या अगर वो महाराष्ट्र बैंक है पहले, अब वो बैंक ऑफ इंडिया हो गई, तो क्या महाराष्ट्र वाले बैंक ऑफ इंडिया में जा सकेंगे? बिल्कुल जा सकेंगे, क्योंकि विलय हुई है, मर्ज हुई है, ऐड हुई है। अब ये क्यों होती है? वो भाई साहब इसलिए होती है कि जब कई सारी बैंक होती हैं तो कई सारे बैंक का जो कलेक्शन होता है ना, तो सारा डेटा भाई साहब एक ही जगह मिल जाएगा, या तो फिर दो में से एक नाम दे देंगे। जैसे आपने सरकार देखी है, उन्होंने कहा कि इनके विधायक 36, जैसे मान के चलो कितने टोटल 70 विधायक हैं, ठीक है, और एक के कितने हैं? 34। अब जिसके 36 होंगे उसकी क्या होगी? सरकार बन जाएगी। ठीक है, जो हो गई SP, जो हो गई BJP। ठीक है, आपको बता दें, अगर यहां से अगर 4 कैंडिडेट अगर यहाँ पे अगर 34 से 38 हो गए तो BJP की सरकार हो जाएगी। ये फिर क्या है कि अभी यहीं पे रह जाएंगे भाई। तो इसमें क्या है कि जिसके ज्यादा मतदान होंगे उनकी ज्यादा क्या होगी, उनके यहाँ पर लोग ज्यादा पहुंच जाते हैं, तो आपका राशन कार्ड, तो आपका राशन पानी यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन क्या बदल गया? BJP बदल गया, यानी ATM बदल गया। ठीक है, और बाकी सब कुछ वही है। अंदर क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं, वो सब डेटा होता है। सेम इसी तरीके से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जैसे अगर ये सब बैंक अगर ऐसे सारी तरीके से अगर बदल रहे हैं तो परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।